नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। तो फिर बनाते हैं आज नया नाश्ता, वो भी गेहूं के आटे से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेकर 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार और अजवाइन लेंगे आधा चम्मच, क्रश करके भी डाल देते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते हो दोस्तों। तो मैदा जैसे नुकसान देता है ना, तो इसलिए हमें तो गेहूं के आटे से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम गुनगुना पानी ले लेते हैं हल्का गरम, और इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर एक हमें डो लगाकर तैयार करना है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालेंगे जब भी इसका डो लगाएंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस डो को लगाकर तैयार कर देते हैं। और इसे इस तरह से ही गूँथना है जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं। और इसे हम ज़रा सा ऑयल लगाकर हाथ पर इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो दोस्तों, इससे हम क्या है, ये जो हाथों पर चिपका चिपका रहता है ये सब हट जाता है। तो ये हमारा आटे का डो इस तरह से बनके तैयार है, क्योंकि इसे जितना ज़्यादा आप गूँथोगे उतना ही ये डो बनकर तैयार होगा। अच्छा फ्लफी सा बनाकर तैयार करना है। अब इसे कवर करके रख देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। अब यहाँ पर कोई भी कटोरी बाउल लेंगे, 4-5 चम्मच ऑयल डालकर इसमें हम 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अगर आप मैदा से बना रहे हो तो मैदा भी ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका हमें एक साटन तैयार करना है। ये साटन हमारा तैयार हो गया है, और इसे भी हमें एकदम चिकना स्मूथ सा बनाना है दोस्तों। अब इसको एक तरफ साइड में रखते हैं। अब देखिएगा, ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ले लेते हैं आटे के डो को, और फिर से हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं, और इसका एकदम बढ़िया सा मसाज करके इसके छोटे छोटे गोले तोड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे रोटी के तोड़ होते हैं ना गोले, उसी तरह से इसे भी हम तोड़ लेते हैं। हमने इन्हें 4 बनाया, लेकिन पूरा बराबर बराबर बनाएंगे। जैसे रोटी की लोई बनाते हैं उस तरह से रोटी की लोई बना लेते हैं। इस तरह से हम इस आटे के डो की सबकी हमें रोटियां बना की लोई बनाकर तैयार करनी है। जैसे रोटी की लोई बनती है उसी तरह से इसे भी बना देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें इन लोई को बनाकर सबको एक साथ रख देना है। ये सब लोइयां बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर चकला लेंगे या चॉपिंग बोर्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही लोगे। इस पर ऑयल लगा देंगे और उसके बाद इस लोई को रख देते हैं और इसकी एक रोटी जैसी बनाकर तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों, आप इस नाश्ते को लंच टिफिन में भी दे सकते हो, बच्चों के लंच में भी, और हल्की फुल्की भूख स्नैक्स में किसी भी वक्त बनाकर इसे खा सकते हो। और रोटी हम बड़ी सी ही बेलेंगे, जैसे चाहे आप इससे बड़ी भी बना दोगे तो और भी अच्छा नाश्ता बनेगा। क्योंकि मेरे पास चकला इतना ही बड़ा है ना, तो मुझे तो इतनी बड़ी बनानी है रोटी। ये देखो, और चाहे उल्टी तिरछी कैसी भी बने रोटी, वैसी भी बन जाए, उसी से ही बन जाता है। ये नहीं सोचना कि हमारी गोल गोल नहीं आई रोटी। चाहे तो आप इसे इस तरह से चाकू से भी कट करेंगे, बारीक बारीक करके कट लगाना है। अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो इससे भी आप कट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसे हमें बारीक बारीक करके ही कट करना है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक जाता है। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों, इस तरह से इसको कट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बारीक बारीक करके कट किया इस तरह से, और इसे हम बराबर कर देते हैं। आप चाहें उस साटन को भी हम अभी इस पर लगा देंगे, चाहे तो उसे पहले भी लगा सकते हो बाद में भी, लेकिन मैं इसे बाद में लगा कर दिखाऊंगी। पहले आप इस तरह से भी इसे लगा सकते हो, फिर दूसरी रोटी में दूसरे हिसाब से बनाकर दिखाऊंगी इस नाश्ते को। अभी वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर इसे हमें बढ़िया से लगाना है, यहाँ पर कोई कंजूसताई नहीं करनी। इस साटन से क्या है, इनके लच्छे सब अलग अलग
निकल कर तैयार होते हैं। और इसे हम बढ़िया से इसका एक रोल सा बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से, लेकिन आराम आराम से, ये लच्छे से टूटने नहीं चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम इसे कर देते हैं। ये देखो कितनी अच्छे से हमने इन्हें इकट्ठा किया। बस ऐसे ही इसको इकट्ठा करते जाना है इस तरह से। ये देखो इस तरह से करेंगे और इसे दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं पहले, और इसे हल्का हल्का सा खींचना है। लेकिन दोस्तों ये गेहूं के आटे का है तो इसे ज़्यादा भी नहीं खींचना, वरना ये टूट सकता है। अगर मैदा से बना रहे हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भी खींच कर इसे बना सकते हो, क्योंकि मैदा तो खींचता है ना, और गेहूं के आटे में बाइंडिंग थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ये टूट जाएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा ही खींच कर करना, और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से दबाव डाल देते हैं इस पर ऐसे करके हाथों से इसे दबा देंगे। इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, इसे इस तरह से कर देते हैं। ये देखिएगा इस तरह से हमें इसे बनाकर रखना है, और एक प्लेट लेंगे और इसे प्लेट में रख देते हैं दोस्तों। जब ये तैयार होता है इनके पूरे लच्छे खुल जाते हैं, तो इसको इस तरह से हम प्लेट में रख देते हैं। अब हम फिर से कोई भी चकले पर इस तरह से लेंगे लोई को, और इस तरह से फिर से इसे हाथों से दबाकर और इसे अच्छे से रोटी इसकी बेल लेते हैं, लेकिन चकले पर हल्का सा ऑयल लगाकर ही बेलना। तो इस तरह से हम इस रोटी को बेल दे। देखो अब कि हमने गोल रोटी बनाई। अब इस पर सबसे पहले आप इस तरह से इस साटन को रख सकते हैं। उसमें तो हमने कट करके लगाया था, और इसे हमें कट करने से पहले ही लगा देंगे, लेकिन इस पर हाथों से लगाएंगे। हाथों से क्या है, ये बराबर बराबर लग जाता है, इसमें कहीं खाली जगह नहीं रहती। इसे हमें पूरा बराबर बराबर करके लगाना है, और फिर से इसको हमें पतले पतले करके कट कर देना। जैसे उसमें हमने कट किया था दोस्तों, उसी तरह से इसमें भी कट कर देते हैं। इसे बनाने में कुछ भी नहीं है, ये एकदम से बन जाता है, और बनाना तो इतना आसान है। ये 10 मिनट में बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके पास पूरी तैयारी हो। ये देखिएगा कितनी अच्छे से बन गया। अगर आप इस नाश्ते को ज़्यादा बना रहे हो और आपके पास कोई दूसरा सदस्य, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो इसमें दोस्तों। तो इस तरह से हमें जितने भी बारीक आप इसके टुकड़े कट करेंगे, उतना ही ये हमारा नाश्ता अच्छा बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो अब फिर से हम इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे, लेकिन आराम आराम से करना है, क्योंकि ये गेहूं के आटे का नाश्ता है। तो इस तरह से अब हमने इसको ले लिया। ये सब लच्छों को इस इकट्ठा कर देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर इसे दोनों तरफ से बंद करेंगे। हल्का सा खींचना है, क्योंकि गेहूं के आटे का ना, वरना ये टूट जाएगा बीच में से और नाश्ता भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से अगर आप मैदा से कर रहे हैं तो मैदा से क्या है, तो ये खींच भी जाएगा ज़्यादा। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड करोगे, दोनों साइडों से हमें फोल्ड करना है दोस्तों, बराबर बराबर। ये देखिएगा अब इसको एक हिस्सा इसका ऊपर रख देते हैं इस तरह से, और इसे हल्के हल्के हाथों से दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, वरना लच्छे नहीं निकलेंगे इसके, क्योंकि हमें तो लच्छे वाले नाश्ता खाना है ना आज। तो इस तरह से ये देखिएगा, इस तरह से हम इसे बना देते हैं। ये भी कितनी अच्छे से बनके तैयार हुआ। इसको भी प्लेट में रखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को इसी तरह से बना लेना है। ये देखिएगा ये हमारा नाश्ता इस तरह से बनना है। लेकिन अभी आगे का वीडियो जारी है, वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। ये देखो ये चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह से बनाएंगे, गैस की तरफ चलेंगे। मैंने पैन को गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था। हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे पहले पैन पर, उसके बाद इसको इसमें रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो ये देखिएगा इससे क्या है, ये अंदर तक पक जाता है जब इसे हम लो फ्लेम पर तैयार करते हैं ढककर। बस अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर तक पूरा पककर तैयार हो गया दोस्तों। अब इसे हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करेंगे और हल्के हल्के घी लगा देते हैं, या ऑयल, जो आपका फेवरेट कुकिंग ऑयल है आप कोई भी इसमें लगा सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से करेंगे और इसको फिर से हम पलट देते हैं, लेकिन हमें इसे 3 से 4 बार उलट पुलट करना है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम घी लगा देंगे हल्का हल्का। अगर आप लोग ज़्यादा घी ऑयल खाते हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, कम खाते हो तो कम भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसे बना देंगे। ये देखिएगा, और ये जब
तक ये क्रिस्पी क्रंची नहीं होते तब तक हमें इन्हें सेकते जाना है। लेकिन इसे ध्यान रखना है दोस्तों इसमें यही कि इसके लच्छे से टूटने नहीं चाहिए। आराम आराम से उठाकर इसे इस तरह से सेकते देंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो नाश्ते को, और दोस्तों इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, और इसे ऐसे जैसे हमने इसे हल्के हल्के घी से सेका, आप इस तरह से भी इसे सेक सकते हो, क्योंकि ये टेस्टी तो इतना होता है। अगर आपने बच्चों के लंच में इसे दिया तो बच्चे तो हर रोज़ इसकी ही डिमांड करेंगे। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, कोई मेहमान आ जाए और गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप झटपट इसे बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। वो भी आप लोगों की तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। ये देखो इसके लच्छे से निकल निकल कर तैयार होते हैं दोस्तों। लेकिन हम इसे इसी तरह से बना देंगे। लेकिन आप लोग इस नाश्ते को क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम तो इसे नाश्ता बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। अब हम इसे फिर से किसी नैपकिन वगैरह से साफ करेंगे या टिश्यू पेपर से, जिससे कि जो लगा होता है उस पर न लगे, एकदम साफ से बने हमारा नाश्ता। और हल्का सा घी ऑयल लगाकर फिर से इसको इसी तरह से सेक लेते हैं। अब इसे कवर करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और इसे हमें लो फ्लेम पर ही तैयार करना है नाश्ते को, जिससे ये अंदर तक सिक जाए। अगर आप इसे हाई पर सेकते हो तो ये अंदर से कच्चा भी रह जाएगा और ये अच्छे से सिकेगा भी नहीं और टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो इसलिए लो फ्लेम पर ही इसे तैयार करना है, और हल्का हल्का घी लगाकर इसे सेकते हैं। और हल्के हल्के घी से भी इसमें बहुत सुंदर खुशबू आती है, सोंधी सोंधी सी। ये देखो कितना सुंदर बनकर तैयार है हमारा नाश्ता दोस्तों, गेहूं के आटे से बनकर। क्योंकि गेहूं का आटा तो हर घर में अवेलेबल होता ही है, और वैसे मैदा तो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी मैदा खाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। पर हर रोज़ अगर आप मैदा खाओगे तो वो नुकसान भी देता है। तो इसलिए आप लोग जो भी खाओ गेहूं के आटे से ही बनाकर खाइएगा, बच्चों को भी नुकसान नहीं देगा। क्योंकि मैं भी बच्चे के लंच के लिए इसे बना रही हूँ टिफ़िन में। तो इस तरह से इसे बना देंगे और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि ये क्रिस्पी क्रंची बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसे 3 से 4 बार उलट पुलट कर देंगे और इसे सेकते जाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पर, हाई पर नहीं, याद रखना। तो इस तरह से इसे सेक देते हैं और उलट पुलट करते जाते हैं। तो ये देखिएगा हमारा नाश्ता कलर भी चेंज होने लगा ना इस नाश्ते का। इस तरह से ये हल्के क्रिस्पी क्रंची होना चाहिए, तभी इसे इसमें से निकालना है। तो इस तरह से हम इसे सेक लेते हैं नाश्ते को, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्थी तो है ही। अब इसे निकाल लेते हैं, ये तो सिक करके तैयार हो गया। कोई भी सर्विंग प्लेट लेंगे, इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसके लच्छे भी दिखाऊंगी। देखो लच्छे इसके पहले से ही कितने निकल रहे हैं अपने आप ही, और जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे और ज़्यादा इसके लच्छे निकलते जाते हैं। देखिएगा एक एक लच्छा, पतले पतले लच्छे इसके खुद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग इस नाश्ते को कब बना रहे हो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा तो गेहूं के आटे का नाश्ता बन करके तैयार हो गया। आपका नाश्ता कब बनेगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें। देखो इनके लच्छे पे लच्छे कितनी अच्छे से हमने इन्हें बनाकर तैयार किया दोस्तों, और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और इसे बच्चे बनते बनते ही खा लेते हैं। इस तरह से मैं हाथ पर दिखाती हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिएगा कितने पतले पतले लच्छे इसके निकल कर आए हैं। ये देखो वाह, और खाने में तो ये है ही, और क्रिस्पी क्रंची तो इतना है कि लाजवाब है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और चाय के साथ इसे सर्व करिए। तो और हाँ दोस्तों, अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगली रेसिपी आपको कौन सी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए वीडियो डाला है, उन्होंने ही इस नाश्ते को मांगा था। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।